नमस्कार, मेरा नाम है नीरज। आप आए हैं मेरे चैनल पे। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने नए वीडियो में। अभी बज रहे हैं सुबह के 6। आज है सैटरडे। हम तैयारी कर रहे हैं जिम जाने की, लेकिन जिम जाने से पहले हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और टची टॉपिक की, जो कि है मनी, पैसा। तो क्या आप लोग अपने घर में, अपने परिवार में पैसे के बारे में बात करते हैं? मेरा मतलब वो जो न्यूज़ पे फाइनेंशियल रिपोर्ट आती है वो नहीं। क्या आप अपने पैसे के बारे में बात करते हैं कि जो पैसा आप कमाते हैं आप उसे कैसे ग्रो करें? तो जब से मैंने होश संभाला है, मैंने ये सुना है कि पैसे के बारे में बात करना इमोरल है। जो लालची लोग होते हैं वो पैसे के बारे में बात करते हैं। जो सिर्फ पैसा कमाने की सोचते हैं, पैसे को अपने रिश्ते और परिवार से ज्यादा अहमियत देते हैं, वो ही पैसे के बारे में सारे दिन बात करते हैं। तो इसलिए पैसे के बारे में बहुत बात करना बुरा माना जाता है। स्कूल और कॉलेज की अगर बात करें, स्कूल और कॉलेज में भी पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। मैंने आज तक नहीं पढ़ा। आप पैसे के बारे में पढ़ेंगे, आप फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे, आप बैलेंस शीट्स पढ़ेंगे, आप फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, आप कंपाउंड इंटरेस्ट जैसी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन उसको आपको अपने पैसे पे कैसे अप्लाई करना है ये आप नहीं सीखते। और ये लाइफ की सबसे बड़ी आयरनी है हमारे देश में। हम पैसे के लिए सब कुछ करते हैं। मतलब हम पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अल्टीमेटली पैसा कमाने के लिए, ताकि हमारा जीवन चल पाए, हम अपने परिवार को सुविधाएं दे पाए। वी आर एबल टू पुट फूड ऑन द टेबल एंड वी आर एबल टू अफोर्ड बेसिक नेसेसिटीज जो जीने के लिए अनिवार्य है। लेकिन जब बात आती है पैसे को बढ़ाने की, ग्रो करने की, इन्वेस्ट करने की, हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। ये हमारा इंडियन कल्चर है। और क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूं, तो मेरी अपब्रिंगिंग भी आपकी तरह ही हुई है। इसलिए मैंने भी बहुत समय तक अपने दिमाग में एक इमेज, एक छवि बना ली थी पैसे को लेके, कि पैसे के बारे में सोचते रहना, बात करते रहना, पता करते रहना गलत है। जो मेरी किस्मत में लिखा है मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जो मेरी किस्मत में लिखा है वो मुझे जरूर मिलेगा। बट देयर वाज अ पॉइंट इन माय लाइफ व्हेन आई रियलाइज्ड कि ये कंसेप्ट गलत है। पैसे के बारे में बात करना गलत नहीं है। अगर मैं अपने पैसे को ग्रो करने के बारे में, इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सीखूंगा तो मेरा पैसा डिप्रिशिएट हो जाएगा, इट विल लूज इट्स वैल्यू, जो कि गलत चीज है। इसमें एक फाइन लाइन है। जो प्रिंसिपल मैं समझता हूँ पैसे के बारे में, वो ये कहता है कि अपने पैसे को ग्रो करने के बारे में पता करना बिल्कुल गलत नहीं है। गलत क्या है कि आप लालची हो, आप पैसा किसी भी तरीके से कमाने की कोशिश करें, उसके बारे में सोचते रहे। आप दूसरों के साथ अपनी सिचुएशन कंपेयर करें, देखें कि वो पैसा कैसे कमा रहे हैं, उनके पैसा कमाने के तरीके के बारे में जजमेंटल हो, अपनी अर्निंग उनके साथ कंपेयर करें। ये सब चीजें बिल्कुल प्रिंसिपली गलत है। और ये चीज मैं इस वीडियो में प्रमोट नहीं कर रहा। आई एम मोर टॉकिंग अबाउट योर मनी, जो आप पैसा कमाते हैं, जो आपके बैंक अकाउंट में एट द एंड ऑफ द मंथ पैसा आता है। क्या आपको पता है उसके साथ क्या करना है अपार्ट फ्रॉम योर एक्सपेंसेस? तो पैसे के बारे में बात करना अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी गलत और इमोरल नहीं है, जब तक कि आप अपने पैसे के बारे में बात कर रहे हैं, उसे ग्रो करने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, या आप चाहते हैं सीखना कि पैसे को कैसे इन्वेस्ट किया जाए। आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, आप कोर्सेज अटेंड कर रहे हैं। ये सब चीजें करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये आपकी और आपके परिवार की ही हेल्प करेगा लाइफ में। लोग कहते हैं कि पैसा बीच में आते ही रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। ये मैंने होते भी देखा है, पर्सनली मेरे साथ भी हुआ है। पर ये तब होता है जब उस रिलेशनशिप में एक इंसान ग्रीडी हो जाए, लालची हो जाए, जो ज्यादा कमाने की सोचे, जो दूसरे बंदे का शेयर भी हड़पने की सोचे, तब रिलेशनशिप खराब होते हैं। या आप अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है पैसों की ट्रांजैक्शंस में, एक रिलेशनशिप पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई दुकान है आपकी, तो भी रिलेशनशिप खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो मैंने ये सबक बहुत देर से सीखा और हमें बात करते हुए बहुत देर हो गई है और गर्मी है तो मुझे पसीने आ रहे हैं। अब बाकी बात कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर में। तो अब चलते हैं जिम, बाकी बात कंटिन्यू करते हैं अपनी व्लॉगिंग कार में। और आज खुशी की बात यह है कि जिम में मेरी धर्मपत्नी, मेरी जिम पार्टनर सिर्फ वीकेंड की, और मेरा कैमरामैन भी आ रहा है, तो आज की फुटेज अच्छी होगी वर्कआउट की। हंसेगी? नहीं हंस नहीं रही। एक मिनट। इसको बहुत फीडबैक आता है कि मैडम तो बहुत सीरियस रहती हैं, हंसती नहीं है। तो अब इसका दृढ़ संकल्प है कि हंसा करेगी। चलो लेट्स गो, वी आर गेटिंग लेट। चलिए अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। लाइट अच्छी नहीं है यहाँ पर जहाँ मैंने गाड़ी लगाई है, बट आई होप आपको मैं दिख रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही होगी। तो पैसे की बात करते हैं। तो जब मैंने जॉब स्टार्ट करी, जब मैंने पैसा कमाना स्टार्ट किया ना, तो मैंने पैसे को ज्यादा भाव नहीं दिया, ज्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर, क्योंकि मेरे दिमाग में एक इमेज थी, एक परसेप्शन थी कि अगर मैं पैसे के पीछे भागूंगा, पैसे के बारे में सोचता रहूंगा, तो इसका मतलब मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं लालची इंसान हूँ। आई शुड फोकस मोर ऑन नर्चरिंग रिलेशनशिप्स, लव, रिगार्ड, वार्मथ। इन सब चीजों पर मैं ज्यादा फोकस करता था, ये मेरी प्रायोरिटी रहती थी। वेरी लेट इन लाइफ
काफी सालों की नौकरी के बाद मैंने रियलाइज किया कि यार मुझे तो ज्ञान ही नहीं है पैसे के बारे में। मैं लालची नहीं हूँ, लेकिन जो मैं पैसा कमा रहा हूँ वो अप्रिशिएट हो रहा है कि नहीं मुझे पता ही नहीं है, मैं ट्रैक ही नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे पास जब सैलरी आती थी तो दो चीजें हैं, नीड्स और वांट्स। सबसे पहले हो जाता है नीड्स पे कि भाई आपका घर का राशन आ गया, आपकी पेट्रोल आ गया गाड़ी का, आपके बच्चे की एजुकेशन, जो भी चीजें आपकी नीड्स हैं उसमें वो पैसा लग गया। बचा हुआ पैसा जाता है आपकी वांट्स पे कि मुझे नए जूते खरीदने हैं, कपड़े खरीदने हैं, मुझे वेकेशन पे जाना है, पैसे जमा करने हैं, ये सब चीजें। नई नई जॉब होती है, आप कंपेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अड़ोस पड़ोस के साथ, मुझे भाई इसी ब्रांड की घड़ी लेनी है, इसी ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, इसी ब्रांड के जूते लेने हैं। तो वो सब चला मेरी लाइफ में बहुत सालों तक। उसका रिजल्ट, मैं पैसे सेव ही नहीं कर पाया, मैं पैसे इन्वेस्ट ही नहीं कर पाया, मुझे पता ही नहीं था क्या करना है बचे हुए पैसे के साथ। तो आई लर्नड इट द हार्ड वे। बहुत लेट जाके मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे पास नॉलेज होनी चाहिए। पैसा चाहे मेरे पास जितना भी हो, मेरे पास नॉलेज होनी चाहिए, मुझे पता करना चाहिए, इसमें कुछ बुराई नहीं है। तो फिर धीरे धीरे मैंने सीखा कि शेयर्स कैसे खरीदे जाते हैं, डीमैट अकाउंट क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, किस टाइप के, कितने टाइप के हैं, एसआईपी क्या होती है, लमसम में इन्वेस्ट करना क्या होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आती है कि पैसा बचा है एफडी में डाल दो। घर वाले भी यही कहते हैं, रिश्तेदार भी यही कहते हैं, दैट इज योर पर्सनल डिसीजन, इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन एज पर मी। 6% आपको मेरे ख्याल से एफडी पे आजकल मिल रहा है, इन्फ्लेशन ही चल रहा है 7-7.5%, तो टेक्निकली हर साल आपका पैसा 1.5% कम होगा। खैर इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आप चाहते हो दैट आई कवर व्हाट आई लर्न एंड हाउ आई यूज इट टू इन्वेस्ट माई मनी, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा एंड आई विल मेक फर्दर वीडियोस ऑन दिस टॉपिक। बट लेट मी टेल यू कि आज की डेट में, पिछले काफी सालों से अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास मेरी सैलरी आती है, साइमल्टेनियसली मैं पैसे निकालता हूं जो मेरी नीड्स है, मेरे घर का खर्चा, मेरे बच्चे के स्कूल की फीस, बाकी इसेंशियल एक्सपेंडिचर्स के लिए पैसा निकलता है, और साथ ही साथ इन पैरेलल पैसा निकलता है इन्वेस्ट करने के लिए। वो इन्वेस्टमेंट मल्टीपल जगहों पे जाती है, लेकिन अगर सैलरी आ जाई है तो वो इसी हफ्ते में जाएगी। मैं वेट नहीं करूंगा 2-3 हफ्ते की, नहीं तो दिमाग में 100 खर्चे आते हैं, आपको लालच आता है कि आप पैसा पड़ा है अकाउंट में, इसे लगा दो कहीं ना कहीं। तो ये भी एक बीमारी है जिससे मैं उभरा हूं, पूरी तरह से नहीं लेकिन काफी हद तक। लेकिन दिस इज हाउ आई मैनेज माई मनी नाउ। आई ट्रैक माई मनी के वो कितना ग्रो कर रहा है। बेयर मिनिमम इट शुड गिव मी रिटर्न्स व्हिच आर मोर देन इन्फ्लेशन। तो जो भी इन्फ्लेशन है उससे ज्यादा मेरा पैसा ग्रो करना चाहिए, नहीं तो भाई मेरा पैसा डेप्रिशिएट हो रहा है। इसमें कुछ गलत नहीं है, ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितना कमा रहे हैं। आप जितना भी कमा रहे हैं वो आपकी हार्ड अर्न्ड इनकम है, बहुत मेहनत करके आप पैसा कमा रहे हैं, उसे इन्वेस्ट करना सीखना आपके लिए जरूरी है, अनिवार्य है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि अपनी सारी इच्छाओं को मार दो, कुछ पूरा मत करो, केवल इन्वेस्ट करने पे फोकस करो, नहीं, एक बैलेंस बना के चलिए। रेशो होना चाहिए, जो भी आपकी नीड्स है वो पैसा हटा दीजिए, उसके बाद जो पैसा बचा है उसको आप चाहे हाफ डिवाइड कर दीजिए, 50% ऑन वॉन्ट्स एंड 50% ऑन इन्वेस्टिंग। फिर देखिए आपके लिए क्या रेशो ठीक बैठता है। अगर आप सिंगल है, आपकी शादी नहीं हुई है, तो भाई आप तो काफी सेव कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं जिम की तरफ। और दूसरी बात यह है कि मैं एक प्राइवेट जॉब में हूँ भाई, मेरे को कोई पेंशन नहीं मिलेगी। तो अगर मैं आज अपने बुढ़ापे के लिए सेव नहीं करूंगा तो रिटायरमेंट के बाद मेरा क्या होगा। Gone are the times when we expected our children to take care of us। मैं बिल्कुल कतई एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि मेरा बेटा बुढ़ापे में मेरा ध्यान रखे, नहीं, उसकी अपनी लाइफ है, वो अपने लिए कमाएगा। तो इन्वेस्ट करने का मेरा टारगेट आज की डेट में ये है दैट आई वांट टू बी केपेबल इनफ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड माई वाइफ व्हेनेवर आई रिटायर। जब मेरी इनकम स्ट्रीम 0 हो जाएगी तो मेरे पास इतने पैसे या सिस्टम होना चाहिए जो मैंने पैसे कमाए हैं उसे ग्रो करने का, जिससे मुझे रेगुलर पैसे मिलते रहे और मेरी लाइफ चलती रहे और सिक्योर रहे।
तो एक जस्ट अबाउट सेटिस्फैक्टरी वर्कआउट रहा था आज का, और ऐसे ही वर्कआउट पिछले एक हफ्ते से चल रहे हैं क्योंकि वर्कआउट की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है। जो मेरी साइनसाइटिस की प्रॉब्लम चल रही है उस वजह से मैं काफी ज्यादा दवाइयां ले रहा हूँ, काफी ज्यादा एंटीबायोटिक्स चल रही है मेरी, जिस वजह से आई डोंट फील गुड थ्रू आउट द डे। मेरी एपेटाइट कम हो गई है, मुझे भूख कम लगती है, प्लेट ब्लोटेड रखता है, जलन लगती है। बेसिकली इट हैज मेस अप माय एंटायर सिस्टम। फोर्स फीड करना पड़ता है मुझे अपने आप को, खाने की भूख बिल्कुल नहीं होती है। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज हो तो वर्कआउट डायरेक्टली कॉम्प्रोमाइज होते हैं। आई डू नॉट नो ये कब तक चलेगी। डॉक्टर ने हिंट दिया है कि शायद मुझे कोई स्टेरॉइड भी यूज करना पड़े, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, ये जो मेरी हड्डी है ना, पता नहीं आपको यहाँ दिखेगी कि नहीं, नाक की हड्डी टेढ़ी है ऐसे, यहाँ पे बॉल लगी थी, क्रिकेट खेलता था मैं काफी, जिस वजह से यहाँ कंजेशन रहता है, कंजेशन की वजह से इन्फेक्शन होता है, तो वो साइनस में कन्वर्ट हो जाता है, फंगस इन्फेक्शन हो जाता है यहाँ पर किसी सॉर्ट का। तो ये थोड़ी सी आजकल प्रॉब्लम चल रही है, बट I choose to be optimistic, I choose to be happy and I choose to think कि सब ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी and I'll be back in form और अच्छे क्वालिटी के वर्कआउट लगेंगे और अच्छा पंप आएगा। शायद आपको देखने में मेरी फिजिक भी थोड़ी छोटी लगी होगी, I may be looking smaller but that's fine। मैं इतना ज्यादा नहीं सोच रहा, ओवरथिंक नहीं कर रहा है। Let's give it some time, देखते हैं क्या होता है। और गाइस मेरे इस पैसे के टॉपिक को ना प्लीज डू नॉट टेक इट अदरवाइज। मैं आपको वो सब बता रहा हूँ जो गलतियां मैंने करी थी और जो गलतियों से मैं सीखा हूँ, और मुझे लगता है कि अगर मैं ये चीजें पहले सीख लेता तो मैं एक अच्छी सिचुएशन में होता अपनी लाइफ में, अपने पैसे को और अच्छे से मैनेज कर पाता, ग्रो कर पाता। इट्स नॉट दैट आई एम कंप्लेनिंग दैट गॉड हैज नॉट बीन काइंड टू मी इन टर्म्स ऑफ वेल्थ मनी। भगवान की दुआ से सब ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि आई कुड हैव डन बेटर। और ये फोन फिर से टेढ़ा हो रहा है। हाँ, तो समरी ऑफ द डिस्कशन इज, आप लाइफ के किसी भी फेज में हो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नहीं पता, अगर आपको नहीं पता कि आपको अपना पैसा इन्फ्लेशन से ज्यादा कैसे ग्रो करना है, देन यू आर लैकिंग समवेयर। आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। इस पे इन्वेस्ट कीजिए। सीखने के बहुत तरीके हैं, यूट्यूब पे इतने फ्री लेक्चर्स अवेलेबल हैं, यूडमी इस टाइप की एप्स पे इतने सस्ते सस्ते अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, आप कर सकते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी यहीं से सीखा है। मेरी फैमिली में चलन नहीं था शेयर मार्केट में या इक्विटी में इन्वेस्ट करने का। मेरे डैड का तो डीमेट अकाउंट भी नहीं है। तो आज का ब्रेकफास्ट होने वाला है प्रोटीन ओट्स कस्टर्ड फेक। तो आज का ब्रेकफास्ट होने वाला है प्रोटीन ओट्स कस्टर्ड। चीज़ वही है, इसमें 100 ग्राम्स ओट्स हैं, प्रोटीन का 3/4 स्कूप है, और जो मैं फ्रूट्स खाता हूँ मैंने इसके अंदर ही डाल दिए ताकि ये कस्टर्ड जैसा रूप ले ले। फंडा ये है कि बहुत ज़्यादा खाया नहीं जा रहा दवाइयों की वजह से, तो ये एक इल्यूजन देता है कि मैं कम खा रहा हूँ, इसलिए मैं जल्दी इसको गटक लूँगा। और इश्ता जी खा रही है क्या, अंडा ब्रेड। आज इन्होंने लगाया है पुश वर्कआउट, और जब आप मेरे साथ जिम जाते हो तो आई थिंक आपका वर्कआउट बेटर होता है। यू आर एबल टू पुश योर सेल्फ एंड प्रोग्रेस, है कि नहीं? तो हेल्प करते हो ना। देखा, हमारी छत्र छाया में रहोगी तो ऐसे ही ग्रो करोगी सुंदरी। थैंक यू। हंसो, सब कहते हैं हंसती नहीं है ब्लॉग में, वे ओवर हंसेगी। कस्टर्ड जैसा ही फील ले रहा है क्योंकि जो प्रोटीन का फ्लेवर है ना वो भी वनीला सॉर्ट ऑफ है, तो वो कस्टर्ड जैसे ही टेस्ट आ रहा है बिल्कुल। चोर तारीफ कर रहे हो, चेक कर रहे हैं। पूछते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, ब्रेकफास्ट के बाद अब टाइम है बहुत सारी पिल्स, बहुत सारी गोलियां खाने का। अपार्ट फ्रॉम द सप्लीमेंट्स जो मैं खाता हूँ, उसके अलावा इतनी सारी दवाइयां भी मुझे खानी पड़ती है, जिस वजह से आई एम नॉट फीलिंग टू गुड। और ऐसी सिचुएशन में ना काफी ख्याल आते हैं कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आपकी एक विक्टिम मेंटालिटी डेवलप हो जाती है कि आप विक्टिम है इस सिचुएशन में। झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे भी मन में ऐसे ख्याल आते हैं, लेकिन हमेशा आपके पास फिर 2 चॉइस निकल के आती है। या तो आप रो लो, परेशान हो लो, डिप्रेस हो लो, डिजेक्टेड फील कर लो, या फिर जस्ट गो विद द फ्लो। जो हो रहा है वो ठीक भी हो जाएगा। आप स्वस्थ थे, उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम आई, अब फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। तो मैं यही सोचता रहता हूँ, आई चूज टू बी ऑप्टिमिस्टिक। ये मैंने पहले भी बोला था, आई चूज टू थिंक पॉजिटिवली। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, मैंने कई जगह ये पढ़ा है कि जो आप बोलते हैं, जो आप रीइंफोर्स करते हैं, वही आपके ब्रेन में फीड होता है और वैसे ही आपका ब्रेन उसे प्रोसेस करता है। आपकी मेंटालिटी वैसे ही सेट होती है। अगर मैं यही सोचता रहूंगा कि यार ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं ही विक्टिम क्यों, मैं तो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करता हूँ, तो मैं ये सब प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहा हूँ, दूसरे सब स्वस्थ हैं, तो मेरा माइंड उसे वैसे ही प्रोसेस करेगा और नेगेटिव ख्याल आते रहेंगे। लेकिन आई चूज माई वर्ड्स वाइजली, so that's why I always say I choose to be optimistic, I choose to be happy, I choose to be positive in life। और मैं ना लाइफ में 2 चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। एक,
जैसे गीता में लिखा है, कर्म कर फल की चिंता मत कर। अगर मैं चिंता करता रहूंगा कि कल कैसा होगा, या प्रॉब्लम क्यों हो रही है, या कब ठीक होगी, तो ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, शायद और टाइम लेगी ठीक होने में। लेकिन अगर मैं सिर्फ अपना कर्म करता रहूंगा, जो मुझे काम करना है, चाहे वो मेरे ऑफिस का काम हो, चाहे मेरा वर्कआउट हो, चाहे मेरी डाइट हो, चाहे मेरे फैमिली के साथ मेरा समय, मेरा रिलेशन हो, तो थिंग्स फॉल इन प्लेस, अपने आप सब ठीक होता रहता है। दूसरा मेरा प्रिंसिपल है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जैसी करनी वैसी भरनी। तो अगर मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो मेरे साथ गलत होगा, मैं उसे रोक नहीं सकता। लेकिन अगर मेरे अच्छे कर्म है, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, सबसे कम से कम प्यार से मिलता हूँ, हंस के बात करता हूँ, किसी का बुरा नहीं करना चाहता मन से, तो मेरे साथ भी वैसे ही होगा। मैं भी शायद खुश रहूंगा, दूसरे लोग भी मेरे से अच्छे से मिलेंगे, वो भी मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे, मेरे से अच्छे से बात करेंगे। तो इट ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन लाइफ। तो ये दो प्रिंसिपल मैं हमेशा याद रखता हूँ और फॉलो करता हूँ। बहुत फिलोसफिकल तो नहीं हो रहा आज का वीडियो, पता नहीं यार, लेकिन ये दीज आर जस्ट माई थॉट्स, मुझे अच्छा लगता है आपके साथ शेयर करना। आजकल का एक बहुत ज़्यादा फेमस टर्म है मी टाइम। ये होता है गब्बर का मी टाइम। जो छोटा वाला है ना, सिम्बा, वो इसे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत तंग करता है, काटता रहता है, इसे काट के भाग जाता है। इसकी पूंछ छोटी सी है ना, उसे तंग करता है। कई बार तो स्क्रैचेस होते हैं बेचारे के ऊपर। तो ये इसका मी टाइम होता है। उससे बच के ये ऊपर आता है, इस फ्लोर पे अकेला सोता है। चैन की नींद इसे मिलती है, 2-4 घंटे आराम से तसल्ली से रिलैक्स होता है, फिर नीचे जाता है उसके पास। शक्ल पे देखो इसकी कितनी शांति है, कितना आराम से सो रहा है। और ये है भगवान का सबसे लविंग क्रिएचर। ये कुछ नहीं मांगता, सिर्फ प्यार करता है, ना कोई शैतानी करता है, सारी बातें मानता है। और दूसरा वाला इसका ऑपोजिट है, बहुत शैतान है यार। सो जा बच्चे।